हाय गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथमेटिक्स पर। कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक ही हो गए, पर मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतने महीने से वीडियो बनाता हूँ और आप लोग बिना लाइक सब्सक्राइब करे वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझको अच्छा नहीं लगता। आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और आप ही लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करें तो कैसे लगेगा किसी? बताइए। आपके लिए मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ वीडियो बनाने में, तो आपका फर्ज बनता है कि मैं वीडियो लाइक सब्सक्राइब करूँ। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो हम वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह। गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह कौन कौन से होते हैं, जैसे घटाव का चिन्ह क्या होता है, जोड़ का चिन्ह क्या होता है, माइनस का चिन्ह क्या होता है, त्रिभुज का चिन्ह क्या होता है। ऐसे अनेक चिन्ह सीखेंगे गणित के हम, जिससे आप पहचान सकते हैं इसका मतलब, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ का चिन्ह। इसका जोड़ का चिन्ह कैसा होता है? जोड़ का चिन्ह होता है ऐसा। और अब देखेंगे माइनस का चिन्ह। माइनस मतलब घटाना का चिन्ह। घटाने का चिन्ह होता है ऐसे। अब देखेंगे गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह कैसे होता है? गुणा का चिन्ह होता है आपका ऐसे। तो इस तरह हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे इन चिन्हों के बारे में, इन चिन्हों का क्या मतलब होता है। इन चिन्हों से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा सवाल किस तरह होगा। तो चलो अब आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो आगे देखते हैं भाग का चिन्ह कैसे होता है। भाग का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। आप लोग इस चिन्हों को सीख जाएंगे, इस तरह आप याद कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा सवाल किस तरह होगा और आप आसानी से कर सकेंगे। तो आप देखेंगे त्रिभुज का चिन्ह किस तरह होता है। जैसे कि आपसे जिसने त्रिभुज बनवाया तो आप किस तरह त्रिभुज बनाएंगे, आपको मालूम है नहीं त्रिभुज किस तरह का होता है। तो आज देख लो। त्रिभुज होता है कुछ इस तरह का होता है त्रिभुज का शेप। तो अब देखेंगे पाई का आकार किस तरह होता है, मतलब चिन्ह। तो पाई का चिन्ह होता है इस तरह होता है पाई का चिन्ह। आप पहचान सकते हैं कि पाई का चिन्ह किस तरह होता है। तो अब देखते हैं और का चिन्ह कैसा होता है। बहुत से सवालों में देखा होगा कि और लिखा होता है। और का मतलब क्या होता है? तो और का चिन्ह होता है कुछ इस तरह से और का चिन्ह होता है। तो देखते हैं आगे आपका चुकी का चिन्ह कैसा होता है। बहुत से मैथ के प्रश्नों में देखा होगा कि लास्ट वाली वो आपका प्रश्न होता है, उसके लास्ट में कुछ बिंदी सी बनी होती हैं। तो वो बिंदी होती हैं, आपने देखा होगा इस तरह से वो बिंदी होती हैं, क्योंकि वो बिंदी होती है चुकी के लिए। आप पहचान सकते हैं कि ये
चुकी का निशान है। किसका निशान है? चुकी का। तो अब देखते हैं आगे आपका बराबर। बराबर का चिन्ह कैसा होगा? तो बराबर का चिन्ह होता है अक्सर ऐसा होता है। किसी भी प्रश्न, किसी भी सवाल को हम सॉल्व करते हैं तो बराबर लगाते हैं। तो अब देखते हैं 11। तो आपका 11 में है वर्गमूल। वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? वर्गमूल। वर्गमूल का चिन्ह होता है कुछ इस तरह से। वर्गमूल का चिन्ह होता कुछ इस तरह से। वर्गमूल का चिन्ह होता है, तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि वर्गमूल का चिन्ह किस तरह होता है। तो अगला है आपका क्या है? प्रश्नवाचक। क्या आपका प्रश्नवाचक? प्रश्नवाचक का चिन्ह किस तरह होता है? प्रश्नवाचक का चिन्ह अक्सर प्रश्नों के लास्ट में लगा होता है। प्रश्न खत्म हो जाता है तो उसको लास्ट में लगाते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है कुछ इस तरह। आपने बहुत से प्रश्नों में ये चिन्ह लगा हुआ देखा होगा, इसी को हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अगला है आपका 13वां में आपका अनुपात। किसका है? अनुपात का चिन्ह कैसा होता है? अनुपात का कुछ इस तरह चिन्ह होता है। अनुपात को तब लगाते हैं जब दो संख्या को लिखते हैं। जैसे कि हमने ऐसे करके लिखी 2:1, तो इसको हम अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुपात कहते हैं। तो इस तरह होता है अनुपात का चिन्ह। तो 14 में आपका क्या आपका अगला समानुपात। समानुपात का चिन्ह होता है कुछ इस तरह। इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तब कोई संख्या समान होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया समानुपाती। इसलिए इसका क्या नाम पड़ेगा? समानुपाती। तो अगला है आपका 15 में आपका क्या आपका इसलिए का चिन्ह क्या होता है? तो इसलिए भी प्रश्नों में आता है, तो इसलिए का चिन्ह होता है आपका कुछ इस तरह। ये भी चुकी जैसा ही होता है, पर चुकी में बिंदी नीचे होती है और इसलिए में बिंदी ऊपर होती है। इस तरह आप भूल मत जाना कि चुकी का इस तरह बिंदी नीचे होती है और इसलिए की ऊपर। तो आप इस तरह ध्यान रख लेना। तो इन दोनों का चिन्ह एक जैसा होगा। अक्सर बच्चे इन चिन्हों को पहचानने की भूल कर देते हैं, तो आप ध्यान रखना। तो अगला देखते हैं आगे। अगला है आपका जैसे कि हमने कोई सवाल बोला 2-1 में से इसका क्या होता होगा, तो हम लिखते हैं कि नहीं, जैसा कि इसका मान होगा, इस कर हम लिख लेते हैं कुछ भी। तो इसका चिन्ह अक्सर इस तरह होता है, ऊपर पॉइंट लगा होता है और नीचे कोमा लगा होता है। तो हम इसको जैसा कि कहते हैं। तो अगला है आपका 17वां आपका
समरूप। समरूप, समरूप का चिन्ह अक्सर होता है ऐसा। इसका नाम समरूप क्यों पड़ा? क्योंकि यह संख्या को समान रूप से रखने का कार्य करता है, तो इसका नाम पड़ा समरूप, मतलब समान रूप संख्या। तो आपका 18वां आया। आपका 18वां आया। तो 18 में आपका घनमूल। क्या है आपका 18 में? घनमूल। घनमूल का चिन्ह होता है आपका, तो आपका घनमूल का चिन्ह होता है उस इस तरह से आपका घनमूल्य का चिन्ह होता है। घनमूल्य का चिन्ह आप इस तरह से पहचान सकते हैं। घनमूल्य और वर्गमूल्य का चिन्ह एक जैसा ही होता है, पर इसमें 3 लगा होता है और इसमें कुछ नहीं लगाता है, तो आप इस तरह पहचान सकते हैं। तो अगला है आपका क्या है आपका अगला? छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक अक्सर ऐसे करके लगा होता है, जो संख्या को अपने अंदर रखने का कार्य करता है। तो आप इस तरह छोटा कोष्ठक पहचान सकते हैं। तो अगला आपका 20वां बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक का चिन्ह होता है आपका कुछ इस तरह से, बस जिसमें नेक ही डिफरेंट है, बस एक जैसे हैं पर लकीर अलग। ये गुलाई में है, ये चौकोर में। तो अगला है आपका ताऊ। क्या है आपका? ताऊ। ताऊ का साइन होता है कुछ वो चिन्ह होता है कुछ इस तरह से। इस तरह से आप ताऊ के साइन को पहचान सकते हैं। अगला है आपका है सभी के लिए। सभी के लिए आपका चिन्ह होता कुछ इस तरह से, उल्टा ए बना होता है सभी के लिए। तो ये आपके चिन्ह समाप्त होते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसकी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें तो मुझको अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, बाय।